हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिस देश में लो उस देश में जान दे दो। आप इंडिया पाकिस्तान का एक मैच आता है, इराक वहाँ का करते हैं। ये मोदी की तरफ है। हिंदू मनु बोलते हैं, मुसलमान उसको आदम बोलते हैं, यहूदी उसको एडम बोलते हैं। हमें बैन कर रहे हैं मुसलमानों को। जामा मस्जिद पे कौन जाता है? 60% हिंदू जाति। देश में जान दे देंगे बेटा, इस देश में हम पैदा हुए हैं, खा रहे खा रहे। पुलिस वाली कितनी बैठती थी छतों पे, भारत माता की जय। मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। एक मिनट, हमारे बीच में एक हमसे श्रेष्ठ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या राम और भगवान की बात करने वाला भाजपाई होता है? हिंदुत्व की बात करने वाला भाजपाई होता है? सारे जो ना हम सब भाई हैं। पहले पूछो, आम जनता ही है, आम जनता ही है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको बुला के नहीं लाया मैंने, आपको फोन करके नहीं लाया था, इसीलिए कह रहा हूँ जैसे आप आए वैसे ये आए, वैसे ही आए। पहले राखी मैं मोहम्मद हूँ। राखी अपनी बहनों से बनवाते थे हम। शादी ब्याह होता था, होटल पहले होटल नहीं थे, बड़ा हमारे जो हिंदू भाई होते थे उनमें उसमें शादी रुकती थी। ये सब ये 14 साल के बाद 15 साल के बाद हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब 14 साल का जो आप आंकड़ा बता रहे हैं उसका इशारा किस तरफ? ये मोदी की तरफ है। वरना देखो कितना प्यार था हमारे साथ। 2 लोग सुनिए, रामायण निकलती थी, दशहरा निकलता था, मोमगन बुरखे वाली कितनी बैठती थी छतों पे। राखियां बनवाई हमने अपनी बहनों से। ये कह रहे हैं, एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि मोदी के आने के पहले भाईचारा बहुत चरम पे था, ठीक है? ये लोग बहनों हिंदी लड़कियों से राखी बनवाते थे, करते थे, बिल्कुल भाईचारा खत्म। नहीं, पहले आपको बताऊं कोई भाईचारा खत्म नहीं हुआ है। ये राकेश है, मैं सलीम हूँ। राकेश भाई मेरी बेटी के साथ ही है। राकेश भाई चाबी दे दे, चलो मेरे बारात यहाँ पर रुकेगी। ये आज खत्म हो गया। पूछो। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, पूछो। ये करवाने वाले कुछ चुनिंदा लोग हैं। हिंदू मुसलमान क्या है? आप कुछ ठीक है, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। चलिए सलीम साहब, आप आ गए हैं, आपसे एक सुनिए। आज मुसलमान हिंदू से नहीं खरीदता है, हिंदू मुसलमान से नहीं खरीद रहा। हमारा इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? सलीम साहब, आप एक बड़े बुजुर्ग हैं, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार है। सरकार है। आए दिन लव जिहाद की घटनाएं आ रही हैं। बनारस में एक भगवाधारी पुजारी को बीच सड़क पे जाते हुए एक मौलाना साहब रुकते हैं और कहते हैं कि हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा मत बजाया करो, आज से नहीं बचना चाहिए। इससे क्या है, हमारी नींद हराम हो रही है। कितना सही है ये? तो बताइए। भाईचारा हमारे मोमदन जो है ना, जब फूल बरसाती या कांवड़ियां निकलती, उन्हें फूल देते। जाफराबाद सीलमपुर में देखिए आप, कितने भाईचारा है। कोई भी बता दे चाचा, एक मिनट, वो भाई सीलमपुर बरसाते हैं, आपके वो भाई नहीं है? नहीं, वो फिर आप बोलिए, चैनल पे बोलिए कि वो मुसलमान गलत है, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो नमाज नहीं पढ़ते। वीडियो आप मेरे घर चलिए, रहिए, एक नहीं 10 दिन रहिए, लेकिन मैं आप जैसे उन लोगों के ना खिलाफ हूँ, मैं सख्त खिलाफ हूँ जो दूर हूँ, इन चीजों तो दूर हूँ। लेकिन जो प्यार था ना हमारा मुसलमानों का 14 साल 15 साल पहले, सुनो बेटा मेरी बात सुनो, हमारा जो 15 साल पहले प्यार था, मुसलमान की शादी हो रही है, हिंदू भाई नाश्ता कराते थे। अरे मियाँ जी की शादी हो रही है भाई, अब कुछ हिंदू वाले लोग, अगर हिंदू भाई के बच्चे बीमार हो गए तो मस्जिद के आगे खड़े होते थे। चाचा एक मिनट, आप भी एक माँ से पैदा हो, आप भी एक माँ से पैदा हो। इस देश को हम लोग भारत माता कहते हैं। आपके मुसलमान बच्चे जो हैं, आपके मजहब के लोग इस भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? वो कहते हैं हिंदुस्तान 5 बार भारत माता की जय। मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। आप बोलिए 5 बार बोलिए ताकि बात सुनो बेटा, हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और 5 टाइम में सजदे को कितनी 48 सजदी, 48 बार जमीन चूमते हैं हम। तो आप इन नए नौजवानों को बताइए कि भारत माता की जय बोलना कोई गुनाह नहीं है। सुना बेटा, मोहम्मद बोलते हैं, हम भी आई लव मोहम्मद बोलते हैं। मैं निजामुद्दीन भी जाता हूँ, हाजी अली भी जाता हूँ, मैं निजामुद्दीन भी जाता हूँ, हाजी अली भी जाता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी के मजहब का अपमान नहीं करता, किसी के नहीं। बहुत बढ़िया। सुनिए क्या अभी आपसे कितना बड़ा शब्द बोला, पब्लिक जानती है। पब्लिक के सामने आप मेरे पिता समान हो, मैं आपकी उतनी इज्जत करूंगा जितने अपने पिता की करता हूँ। मेरी सुनिए जी, इस देश में जान दे देंगे बेटा, इस देश में हम पैदा हुए, हम भी इस देश में खा रहे पी रहे जी। ये हमारा मजहब कहता है। बिल्कुल। हमारे नबी कहते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिस देश में लो उस देश में जान दे दो।
लेकिन यहाँ वाले तो यहाँ की खाते हैं, वहाँ की पाकिस्तान की खाते हैं। गद्दार है, गद्दार है ना? हाँ। ये गद्दार है, वो हाँ, गद्दार है वो। पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का एक मैच आता है, इराक वहाँ का पाकिस्तान खाने को दे रहा है, हमारा इंडिया खाने को दे रहा है। बिल्कुल कहिए। हम इंडिया के वफादार हैं, हम इंडिया के वफादार हैं। ये जो आपके हमारे जो युवक है, जो नवयुवा है, आपके समुदाय के लोग, देखो ये बच्चे हैं, वो खड़े हैं, ये बेटे खड़े हैं। जो पत्थरबाजी और पेट्रोल बमबारी करते हैं, वो किसके बहकावे में करते हैं? वो नेताओं के में नेताओं। ये आप भी जानती हैं। पिछले 5 मिनट में जितना बड़ा आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हिमांशु द्विवेदी नाम है मेरा। हिमांशु, आपका आई लव जिंदाबाद, हिमांशु भाई जिंदाबाद, लव श्री राम जिंदाबाद। ये बेटा सारे बच्चे खड़े ही है, ये सारा हमें बांट दिया आज। देखिए मैं आपके चैनल हमारा प्यार एक बात सुनिए, एक चीज सुनिए, हम राखी बंधवाते थे अपनी बहनों से। हाँ, मैं मोहम्मद था, आज हम बट गए। हाँ, हम राखियां बंधवाते थे, त्योहार साथ में मनते थे। आज हमारे कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताओ, सबसे ज्यादा ने जय श्री राम का नारा लगाया है। आप लोग तालियां बजाइए यहाँ पे सारे भाई, सारे भाई। आज चाचा ने हमारे देश का एक मान बढ़ाया है। ठीक है, मुसलमान होते हुए जय श्री राम का नारा लगाया, भारत माता की जय बोली है। की पहचान सुनिए, सबसे बड़े बुरखे वाली होती थी जब डोले निकलते थे, धरा निकलता था। अभी कुछ दिन पहले मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। मुल्ला जी कैसे एक भगवाधारी पंडित को बना कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा आज से नहीं बनना चाहिए? नहीं बेटा, कोई नहीं करा। आज वीडियो है, मैं दिखाऊंगा आपको, प्रूफ दूंगा। हमारे मोहम्मद है, सुनिए पहले। हम उसको कह रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, तो इसमें क्या परेशानी है? आप बताइए। चलो, किसी को परेशानी नहीं है, फिर मोहम्मद से किसी को बताइए, परेशानी है? मन कर रहे हैं? जय श्री राम से परेशानी है? किसी को आई लव मोहम्मद किसी को नहीं, किसी को। तो क्यों जो मन कर रहे हैं? अरे तो लोग ये कह रहे थे, सरकार ये कह रही है कि ये नया ट्रेंड है और हाई कोर्ट का आदेश है, कोई नया रिवाज नहीं शुरू होना चाहिए। इसके बाद में आए सब। हाँ। इसके बाद में सर अभी बताइए। नहीं सब आपने क्या नहीं, आप सबको बताइए कैमरे के सामने। 2025 से 2025 से पहले 2025 से पहले सिर्फ 60 सेकंड लूंगा। चाचा हमारे से उम्र में बहुत बड़े हैं, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं। एक चीज आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आपका मतलब जो मुसलमान समाज आया, जो भी आपकी कम्युनिटी पहले आई, आप बता दीजिए आप बता दीजिए सनातन कब आया? सनातन धर्म कब आया? सबसे पहले आपको एक चैनल के माध्यम से बता दूं, आप पूरे फेंकती थी यहूदी बुढ़िया, और उसकी तबीयत खराब हो गई, आप उसको देखने गए। हमारे नबी तो जो बुढ़िया कुड़िया फेंकती थी वो कहाँ है? आप उनको देखने गए, इतिहास पढ़िए। आप ये कह रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है, ये कह रहे हैं पहले सनातन आया है इस्लाम? समझ गए? पहले सनातन आया है इस्लाम? इनको जवाब दे दीजिए, हाँ या ना में। पहले इनको हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, पहले क्या आया? आदम किससे पहले आए? आदम अस्सलाम पहले कब आए? आदम अस्सलाम, आप बताइए। चाचा सबसे पहले सनातन आया, उसके बाद ये बता दिए सनातन आया इस्लाम? हाँ, आदम अस्सलाम पहले कब आए? इतिहास पढ़िए आप। इस्लाम को आप पहले पहले मोबाइल पे बोलिए, आदम अस्सलाम कब आए? 1,24,000 नबी आए। हाँ, अगर एक की उम्र भी आप अगर एक नबी के लगाओगे तो करोड़ों लाखों साल हो गए। ये पहले आप पढ़िए, पहले इस्लाम आया, सनातन आया? सबसे पहले इंसान आया, सबसे पहले इंसान आया जिसको हिंदू मनु बोलते हैं, मुसलमान उसको आदम बोलते हैं, यहूदी उसको एडम बोलते हैं, और ईसाई उसको एडम बोलते हैं। सबसे पहले इंसान आया, और ये मायने रखता है पहले क्या आया। हाँ, ये इंसान नहीं आया। और किसी धर्म पर उंगली उठाकर मेरा धर्म श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा। मेरे धर्म की दीक्षाएं मुझे ये साबित करेंगी कि श्रेष्ठ है या नहीं। धर्म बड़ा है या देश बड़ा? क्या? सबसे पहले आपका देश आएगा, और ये हमारा धर्म हमको सिखाता है कि आपका शुभ देश। मेरा शुभ नाम मोहम्मद मोहसिन। ये बताइए, अगर आपके सामने गीता हो, कुरान हो और संविधान हो, तो क्या उठाएंगे पहले? सबसे पहले मुझे मेरी कुरान ये अधिकार देती है कि मैं अपने सबसे पहले संविधान को उठाऊं। ये मेरी कुरान। क्या उठाएंगे? गीता उठाएंगे? देखो संविधान उठाना, क्योंकि संविधान से ही पता चलता है मानवता कहाँ तक है। मानवता के लिए संविधान चप्पल मारी जा रही है, जो हमारा संविधान चला रहा है उस पर जूता मारा जा रहा है। ये बताइए, इसमें कौन उठा रहा है? वो गलत काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। एक बात बता दूं, बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके ऊपर बताया जा रहा है कथित तौर पे कि किसी वकील ने जो है वो गुस्से में उनपे जूता मारा है। इसको लेकर के क्या रहा है आपकी? दशहरे के अंदर हमें बैन कर रहा है मुसलमानों को। जामा मस्जिद पे कौन जाता है? 60% हिंदू जाति, और उनकी सब कोई रोकता? बताइए आप, बताइए। अगर कोई रोकता हो, कोई हिंदू भाई बता दे, बताइए। जामा मस्जिद पे नहीं सर,
एक सेकंड बेटा, हम पहले राखियां बंधवाते थे अपनी बहनों से, आज सारा धर्म बांट दिया इनने। हिंदू मुसलमान किसी पे भी देख लो। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों में जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से देखा जाए तो इनके अंदर जो है वो गुस्सा है जिस तरीके से काशी में ये घटना हुआ। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।